सगुण में अंतर बतलाते हैं। जैसे पानी होता है, पानी को कोई कह सकता है कि पानी कौन सी डिजाइन का है, कह सकता है। लंबी गिलास में रख दो तो पानी लंबा हो गया, है ना। थाली में रख दो तो चौड़ा हो गया, कटोरी में रख दो तो कटोरी के आकार का हो गया। उसका कोई आकार है क्या? अच्छा, उसी पानी को अगर आपने फ्रिज में रख दिया, फ्रिज में, और -डिग्री टेम्परेचर में फ्रिज को लगा दिया, तो पानी क्या हो जाएगा भैया? अगर आपने गिलास में रख दिया तो गिलास के आकार का पानी हो जाएगा, बर्फ नहीं जम जाएगा। तो वो क्या हो गया? सगुण। सगुण माने स्वरूप का धारण कर लेना। तो ऐसे ही जो ब्रह्म है, जो निर्गुण है, निराकार है, कण कण में विराजमान है, ऐसे ब्रह्म की उपासना करते हैं। कौन? सुखदेव स्वामी। तो जब आज उनके कानों में स्वर सुनाई पड़ा, क्या सुनाई पड़ा? वरहा पीडम नटवरहा। भगवान के स्वरूप का वर्णन करने लगे। कैसा है भगवान का स्वरूप? वरहा कहते हैं बाबूजी मोर को। किसको कहते हैं? मोर को। जिन परमात्मा ने मोर पक्ष को धारण कर रखा है, पक्ष यानी पंख, मोर पक्ष को धारण कर रखा है, नटवरहा। स्वरूप कैसा है प्रभु का? जैसा पहले के समय पर कठपुतली नचाने वाले आते थे, कठपुतली नचाने वाले पहले खुद सजते थे, दूल्हा समझते थे, और उसके बाद फिर वो कठपुतली नचाते थे। तो कहा जिनका स्वरूप स्वाभाविक है नटों की भांति। दूसरा शब्द का प्रयोग किया वरह। वर होता है दूल्हा। दूल्हा को देखा है आपने? वो भी बेचारा पूरी ताकत लगा के जीवन में एक ही बार सजता है बाबूजी। जब उसका विवाह होता है तो पूरी ताकत से सजता है, क्योंकि उसको पता है आज लास्ट बार है, जितना सजना है सज लें। आज के बाद से तो फिर सजाने सजाना रह जाएगा, सजने का काम तो खत्म। तो नट बरहा कहा जो प्रभु का स्वरूप कैसा है? कहा नट माने जैसा नट होता है या दूल्हा, उसके जैसे स्वाभाविक स्वरूप है जिनका। वैजयंती की माला पहने हैं। अब ये स्वर जब सुखदेव स्वामी के कानों में गए तो सुखदेव स्वामी आश्चर्य में पड़ गए कि भाई जिन ब्रह्म का कोई स्वरूप ही नहीं है, कोई आकार ही नहीं है, उन प्रभु जी ने स्वरूप क्यों धारण कर लिया? और दूसरी बात, स्वरूप भी इतना सुंदर। तीसरा प्रश्न और उनके मन में उठा कि कोई कारण हो तो स्वरूप धारण करे, कारण भी तो नहीं है। जैसे विचार करिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने उदाहरण दिया था कि हमको प्यास लगे और पानी अपने से आ जाए तो हम उठ करके पीने जाएंगे? नहीं जाएंगे। इसी प्रकार वो जो परमात्मा है, वो जो निर्गुण ब्रह्म है, वो केवल मन में विचार बस कर ले तो सृष्टि की रचना हो जाए।